अभी के अभी इन चैप्टर्स को पढ़ना बंद करो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में कौन से इजी चैप्टर और कौन से स्कोरिंग चैप्टर हैं, तो आप बहुत ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि इजी हैं और उनमें स्कोर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। तो भैया देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत करता है, वो है सोशल साइंस। अब भैया सोशल साइंस के अंदर बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन ये जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, ये 6-7 चैप्टर हैं। इनका वेटेज पता है आपको एग्जाम के अंदर आपका कितना है? इनका वेटेज है ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के समथिंग का आपका वेटेज है। मोर देन 50% इन्हीं टॉपिक और इन्हीं चैप्टर से आने वाला है। इसका हम लोग बाकी का ब्रेकडाउन करेंगे कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी, और उसी के साथ में देखिए आप लोगों का सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो भाई देखो, सबसे पहले जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका जो वेटेज रहता है वो 4 से 5 नंबर का रहता है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब आपको यहां पे पढ़ना है वो है नेपोलियन सिविल कोड आपको पढ़ना है, जो कि बहुत बार पूछा गया है 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 23 के अंदर। फिर उसके बाद में लिबरलाइजेशन नेशनलिज्म, जो कि 19th सेंचुरी में, ये भी 2 बार पूछा गया। इसी के साथ में जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, जो कि 3 बार पूछा गया। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आप इनको बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हो, तो क्या कहना होगा आपको? तो देखो, इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार सा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि है यहां पर स्पेस रिवीजन। अब देखो, स्पेस रिवीजन क्या है? हम जब भी कोई चीज को याद रखते हैं ना, तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखते हैं। अगर हमने उसे रिवाइज नहीं किया तो हम उसे भूल जाएंगे। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। अब इस प्लेटफॉर्म में क्या है, इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने, जैसे कि आप लोगों के एसएसटी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो अब आपकी एसएसटी के लिए मैंने क्या किया, आपकी एसएसटी के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाए, जो कि हर एक स्टूडेंट को एक बार जाकर के देखना चाहिए। इसमें आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, आप सभी क्वेश्चंस की एक बार जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। अब ज्योग्राफी के अंदर आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि अब ये है। अब यहां पर आपको ये अगर क्वेश्चन आपको याद है, तो आप इसके अंदर देखेंगे भैया आपने इसको पढ़ लिया, आपको याद है, तो आप इसको बोलेंगे कि परफेक्ट फॉर 5 डेज। तो इसमें क्या होगा कि 5 दिनों बाद में क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। मतलब इस तरीके से कि एआई को हमने इंटीग्रेट किया है कि कोई भी चीज अगर आप भूलने वाली होती है, उसको आप बार बार रिकॉल कर सकते हो इसकी हेल्प से। फिर उसके बाद में परफेक्ट फॉर 5 डेज किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया जो कि आपको नहीं आता, तो आप इसमें फॉरगेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको फिर से उसी दिन ही रिवाइज करवाया जाएगा। और इसी के साथ में आपको यहां पर एमसीक्यूज में मिलेंगे, जिसके अंदर कि आप यहां पे अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। इसमें हम लोग सैंपल पेपर भी डालने वाले हैं। सब कुछ आप लोगों के लिए इस कोर्स के अंदर हम लोग लेके आएंगे। और इसी के साथ में यहां पर ये जो नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स है, टॉपिक वाइज हमने यहां पर आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लाए। तो एक बार जा करके जरूर से इस कोर्स को देखने, इसमें कोई फीस नहीं, आप लोगों की एक बार जाकर के देखिए, और अगर इससे अच्छा लगे तो आप इसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ वापस। तो अब देखिए, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस चैप्टर से क्या है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि है यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि लास्ट वाला जो चैप्टर था, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन है, इससे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो 13 मार्क्स तो आपके यहां पे ही कंप्लीट हो गए हैं हिस्ट्री में। तो ये आपको ध्यान रहे। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें जैसे कि फीचर्स क्या क्या पढ़ने हैं, जो भी फीचर्स जैसे कि रॉलेट एक्ट हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, इन सभी के फीचर्स आपको पता होना चाहिए। हर एक के 3 पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। देन फिर इसके बाद में कांग्रेस सेशन, ये सारे के सारे मैप वर्क हैं। और इसी के साथ में आपको जो है कि क्या क्या जैसे क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए थे, वो पूछे गए थे कि क्या इंपैक्ट था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, और किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सिटीज के अंदर, विलेज के अंदर, ट्राइबल लोगों का क्या पार्टिसिपेशन था। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करना है। देन फिर इसके बाद में ज्योग्राफी का एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो है एग्रीकल्चर। अब इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो आपको मैं बता रहा हूं, सैंपल पेपर से, 2024 के पेपर से, मतलब पास्ट ईयर से हम लोगों ने इसको एनालाइज किया है। तो अब इसमें क्या आपको पढ़ना है,
सबसे पहले आपको इसमें स्टडी करना है क्रॉपिंग पैटर्न को, फिर उसके बाद में जितनी भी क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, इन सभी के 5-5 फीचर याद रखने कि कौन सी सॉइल में ये अच्छी रहती हैं, क्या रेनफॉल चाहिए होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है और कौन सा लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है आपको ध्यान रखनी है जैसे कि शुगर केन क्या हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, हॉरिकल्चर क्या होता है, फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है जैसे कि कॉटन और जूट है, तो एक किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग करी जाती है, क्या क्या इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसमें क्या है जैसे कि यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि अभी करंटली में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, एक बात क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी क्या तैयारी कर रखी है। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि रूलिंग है इंडिया के अंदर और उसी के साथ में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि ऑपोजिशन में मेन रोल प्ले करती है और इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, डुअल पार्टी सिस्टम है, कौन सा पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद में वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है वो आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले कि क्या क्या आउटकम्स होते हैं डेमोक्रेसी के, व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ही जैसा क्वेश्चन है जो कि 5 बार एटलीस्ट पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर उसके बाद में हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नोन एज रिस्पॉन्सिव, लेगमाइट एंड अकाउंटेबल, ये तीनों के तीनों टॉपिक इसके सबसे ज्यादा जरूरी है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि रोल्स ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स से मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है लेकिन इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी होती हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर। फिर उसके बाद में आते हैं टर्म्स होगी जैसे कि SGH हो गया, कोलेट्रल हो गया, डिसएडवांटेज क्या होते हैं क्रेडिट फॉर्म के, अनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है, उनकी क्या क्या वर्किंग एनवायरमेंट रहते हैं, ये इसमें ज्यादा पूछा जाता है। देन फिर इसके बाद में साइंस में सबसे ईजी और स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड के अंदर आपको पढ़ना है IUPAC नेमिंग, फिर उसके बाद में होमोलोगस सीरीज, फिर उसके बाद में आपको ये 3 जो रिएक्शन है इसको ध्यान से देखना है जैसे कि एस्टरिफिकेशन हो गया, सॉल्फिफिकेशन हो गया और इसी के साथ में डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हो गया और वर्किंग ऑफ सॉल्ट विद डायग्राम। ये 5 टॉपिक है जो कि आपको पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंट है तो इनके ऊपर तो ज्यादातर आपको फोकस रखना ही चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके अंदर क्या है, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है और एक्सेप्शनल केसेस आपको इसके अंदर देख लेना जो कि HNO3 की रिएक्शन होती है ना मेटल्स के साथ में, उनके साथ में क्या रिएक्ट करते हैं, कौन सी गैस निकलती है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इसमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद में मेटलर्जी हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट आती है बायो के अंदर 2 चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे आसान है जैसा कि लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में एक तो आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन सिस्टम आपको देख लेना है, फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन जो है उसका आपको डायग्राम ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो लॉ ऑफ मेंडल, इसमें जो हमारी F2 जनरेशन होती है ना, कौन सी F2 जनरेशन जो होती है इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी क्या कैलकुलेशन रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इनका क्या रेशियो रहता है, इनहेरिटेड का क्या रहता है, डोमिनेंट का क्या रहता है, रिसेसिव का क्या रहता है, इनका क्या रेशियो रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में डिफरेंस इन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। आपको अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इजी न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहले फोकस करो, जैसे कि मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना है, ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी
में बात करते सीरीज इन पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, और उसी के साथ में पावर एंड हीटिंग इफेक्ट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, फिर उसके बाद में कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में लास्ट और सबसे इजी चैप्टर है जो कि है हमारा अर्थ एनवायरमेंट। अब इसमें आपको 3 टॉपिक को ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारा सबसे पहला है वो है 10% लॉ। इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन आपको बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आ जाता है तो आप इसे कैसे करेंगे। ओजोन लेयर हो गया, फिर उसके बाद में बायो मैग्निफिकेशन हो गया, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देन फिर इसके बाद में अगर मैथ्स की मैं बात करता हूं तो ये जिस ऑर्डर के अंदर मैंने लिखे हैं, इस ऑर्डर के अंदर अगर आप इन चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे और आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। जैसा कि हो गया रियल नंबर्स हो गया, फिर उसके बाद में पॉलिनोमियल्स हो गया, फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अगर आप ये चैप्टर भी कर लेते हो तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो हम एक सीक्रेट कोड देते हैं जो कि है हमारा 1903, और आप कमेंट में पूछना कि 1903 का मतलब क्या है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो कंफ्यूज होंगे और आपको लाइक्स मिलेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।